धोखा। सिलाई मशीन पर झुकी हुई वो बहुत देर से सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही थी। लालटेन की धीमी रोशनी में इसका हौला कच्चे दीवार पर अजीब नजारा पेश कर रहा था। सर्दी से उनके हाथ कपकपा रहे थे। बहुत मुश्किल से वो धागा डालने में कामयाब हुई। रात के सन्नाटे में मशीन की खर खर की आवाज बुलंद हुई। सिलाई मशीन के शोर में झींगरों की सीटियां दब सी गईं, कुत्तों की भौंकने की आवाजें मद्धम पड़ने लगी। यही 2 जूड़े रह गए थे, जिसके बाद इसकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो जानी थी। कितने तकलीफ दे लम्हात होते जब वो शादीशुदा हमजोलियों के बालियों को हसरत से तिक्का करती, उनके हाथों में सोने की चूड़ियों को देख के अपनी किस्मत पर कड़कती रहती। लेकिन अब सारी महरूमियों का अजाला होने वाला था। एक एक पैसा जोड़ के वो आज इस काबिल हुई थी कि अपने लिए सोने का कुछ जेवर खरीद सकती थी। उनका नसीब बुरा था। शक्ल बुरी थी या शायद जूड़े बनाने वाले ने इनका जोड़ बनाया ही नहीं था। जवानी कब की ढल चुकी थी। माँ की ममता और बाप की शफकत से बचपन में ही महरूम हो गई थी। एक भाई और भाभी का ही आसरा था। भाभी को शुरू में उनकी सिलाई कढ़ाई से भला की चढ़ थी। रोजाना सर को चादर से बांध के सर दर्द की शिकायतें करती, मगर जब भाई बेरोजगार हुआ था तो इसने ही सिलाई के पैसों से घर के गिरते हुए निजाम को यूं सहारा दिया कि भाई के साथ साथ भाभी भी इसकी गिरविदा बन गई। सिलाई मशीन की आवाज से अब उन्हें कोई मसला नहीं था, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी इनकी नफीस सिलाई की तारीफ करने लगी थी। देखते देखते इसका काम बढ़ने लगा। दिन रात की मेहनत का ये समर था कि उनके ख्वाब को ताबीर मिलने वाली थी। सुबह नाश्ते के बाद इसने जमा किए हुए मुले तली नोट पुराने संदूक से निकाल के भाई के हवाले किए। चंद दिनों बाद एक प्यारा सा सोने का हार उसके गिले का जीनत बन गया। खुशी से इसके कदम जमीन पर नहीं टुक रहे थे। रोजाना हल्का सा मेकअप करके आईने के सामने बैठ जाती, हर जाविये से खुद को तिक्का करती। कुछ कमी नहीं थी इसमें, शहजादी ही तो लग रही थी। बस इसके शहजादे की नजर पड़ने की देर थी, फिर इसका बेड़ा पार होने वाला था। उन्हें बहुत अच्छा लगता जब गांव की औरतें उसके खूबसूरत हार की तारीफें करती, उन्हें मुबारकबादें देती, रश्क भरी निगाहों से हार को तिक्का करती। अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा वो गांव भर में इतराती फिरती थी। लेकिन खुशियों का ये दौर ज्यादा देर तक नहीं चल सका। इसका इकलौता भाई शदीद बीमार हुआ। दिन बदन इसका मजबूत वजूद कमजोर से कमजोर होने लगा। बनों के डॉक्टरों से ना मर्ज की तशखीस हो सकी और ना किस्म किस्म की दवाइयों से अफाका नसीब हो सका। मजबूरन उन्हें पेशावर ले जाया गया, जहां पर मर्ज की तशखीस काले यरकान से हुई और उनका इलाज शुरू हुआ। पेशावर जैसे शहर में बीमारी के इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। जो जमा पोनिज ही थी, वो पहली बार में ही इलाज की नजर हो गई। दोबारा पेशावर ले जाने के लिए गांव के हर घर से कर्जा मांगा गया, मगर ज्यादातर घरों से मायूस कुन जवाब ही मिला। जब कहीं से भी तरीका न बन सका तो किस्तों पर लिया गया पेल का फरीज बीच के इलाज जारी हुआ, मगर मर्ज बढ़ता गया जू दवा की। डॉक्टरों की फीसें और दवाइयों के लिए भाभी की सोने की बालियां बिक गईं। सोने की अंगूठी जो शब अरूसी में भाई ने बड़ी चाहत से पहनाई थी, वो भी ना बच सकी। इसने कई बार भाई को अपना सोने का हार पेश किया, मगर भाई ने डांट के सख्ती से मना किया। चंद महीनों में भाई की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बनों के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि जितना जल्दी हो सके मरीज को पेशावर में ले जाया जाए, और घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसने पड़ोस में चचा नूर अल-दीन को हार हवाले किया और रोते हुए इल्तिजा की कि जल्दी से हार को बीच के मेरे प्यारे भाई को बचा आ जाए। चचा नूर अल-दीन ने उन्हें तसल्ली दी और साइकिल निकाल के बाजार की तरफ रवाना हुआ
और वो घर वापस आके पेशावर जाने के लिए तैयारी करने लगी। हार के बारे में इसने भाभी को बताया तो भाभी का पजमुर्दा चेहरा खुशी से खिल उठा और ढेर सारी दुआएं देने लगी। भाई पुरानी सी खाट पर नकाहत से बेसुध पड़ा हुआ था, बोलने की सकत नहीं थी, बस खुली आंखों से अपनी बेबसी का तमाशा देख रहा था। घंटे बाद चचा नूरुद्दीन की वापसी हुई। गली में साइकिल खड़ी करके जैसे ही उनके घर के अंदर दाखिल हुआ, वो बेसब्री से पैसे का पूछने लगी। चचा नूरुद्दीन ने अफसोस भरे अंदाज से नफी में सर हिलाया और अपनी जेब से हार निकाल के धीमे से बोला, बेटी ये हार नकली है, सोने का नहीं है। अल्फाज किया थे उबलता हुआ सीसा था जो उसके कान में जबरदस्ती उंडेला गया। बेइंतहा दुख से इसके मुंह से लंबी सी सस्कारी निकली। गर्दन घुमा के शको भरी निगाहों उसी भाई की तरफ देखा जिसकी खुली आंखें झुकने की कोशिश में बेजान हो चुकी थी और रुखसार पर फिसलता हुआ एक मोटा सा आंसू मुआफी का ख्वास्तगार था।